हरे कृष्ण साधकों, साध्य और साधना पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साधकों, जब काल कोठरी में भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के कोख से जन्म लिया और प्रकट हुए, तब माता देवकी और वसुदेव ने जान लिया कि यह साक्षात ईश्वर ही प्रकट हुए हैं, यह साक्षात भगवान हमारे सामने प्रकट हुए हैं। तब उन्होंने भगवान की बड़े सुंदर शब्दों में स्तुति की। आइए उस श्लोक को जानते हैं जिसके द्वारा माता देवकी और पिता वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य सत्यरित सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्न। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक 26 में आता है। तो इन सुंदर शब्दों में वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही सत्य रूपी व्रत हैं का पालन करने वाले हैं। आप ही परम सत्य हैं और गुणातीत त्रिगुणातीत सत्य हैं। आपके नेत्र भी सत्य स्वरूप अर्थात प्रकृति के सूर्य चंद्र आदि जो पंच भौतिक पदार्थ हैं उनके द्वारा आप सत्य रूपी नेत्र हैं, सत्य से ही बने हैं। आप ही परम सत्य हैं। सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नम, अर्थात मैं आपकी शरण में हूँ। तो इन सुंदर शब्दों के द्वारा उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो आइए इस श्लोक के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो भगवान को उन्होंने जब सत्य स्वरूप माना और कहा कि आप सत्य में निष्ठ हैं, सत्य आपका संकल्प अर्थात व्रत अर्थात संकल्प सत्य है। जिस बात को भगवान सोच लेते हैं उसको पूरा करते हैं। तो यह शब्द भगवान की निष्ठा को दर्शाता है कि वे सत्य के पथ पर चलते हैं। उनके कार्य, उनकी लीलाएं, उनके संकल्प सभी सत्य होते हैं। और जैसे भगवान श्री राम और हरिश्चंद्र ने जो कुछ किया, उन्होंने सत्य के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अपने कष्टों की ओर ध्यान न दिया। इसी प्रकार सत्यम परम, आप ही परम सत्य हैं। और जो भगवान को जानते हैं मानसिक रूप से या भौतिक रूप से या जिस प्रकार से भी, तो भगवान अपरिवर्तनीय हैं। वे हमेशा से थे और हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। संसार में जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा उसके बाद भी उस सबसे परे भी ईश्वर रहेंगे। इसीलिए भगवान परम सत्य हैं। त्रिसत्यम, तो त्रिसत्यम को हम किस प्रकार से ले सकते हैं? 3 प्रकार के सत्य हैं भगवान, वह तीनों प्रकार के सत्य हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। तो मानसिक रूप से भी भगवान जो सोचते हैं, वाचिक रूप से बोल करके जो कहते हैं उस वचन को पूरा करते हैं, और कायिक रूप से अपने कर्मों के द्वारा अपने सत्य की निष्ठा को बनाए रखते हैं। इसी त्रिसत्य को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे भगवान 3 रूपों में प्रकट हैं, जैसे पालनहार के रूप में विष्णु, जन्मदाता के रूप में ब्रह्मा और विनाश के रूप में भगवान शिव के रूप में। तो तीनों रूप में आप सत्य के स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। तो भगवान को हम 3 रूपों में देखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो कि उनके कार्यों के अनुसार 3 प्रकार से हम उनको सत्य रूप में देखते हैं। सत्यस्य सत्यम, आप सत्य के भी सत्य हैं, अर्थात आप ही मूल सत्य हैं। अंतिम और मूल स्वरूप भगवान ही है। भगवान ही सत्य का प्रारंभिक और अंतिम स्वरूप है। तो आप सत्य के भी सत्य हैं। और आप ऋत सत्य नेत्रम, ऋत मतलब प्रकृति से मतलब है जो नियम बनाते हैं। जैसे कुछ भी नियम बनते हैं, प्राकृतिक जो भी नियम है जिससे प्रकृति चलती है, वह सब आप सत्य नेत्र हैं, सत्य के नेत्र हैं। आप सत्य स्वरूप हैं, आप ही सत्य को जानने वाले हैं। और इसी प्रकार सत्यात्मकम, आप सत्य स्वरूप हैं और मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से वे अपने समक्ष प्रकट हुए भगवान की स्तुति करते हैं। तो इस भाव से हम समझ सकते हैं कि ईश्वर कोई अमूर्त कल्पना नहीं है, वे साक्षात सत्य स्वरूप हैं।
जब हम किसी जीवन में अपने जीवन में सत्य की साधना करते हैं तो हम ईश्वर के निकट होते जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बार बार हमें कहा गया है कि सत्य के पास चले, सत्य का पालन करें। मनसा वाचा कर्मणा हमें सत्य का पालन करना चाहिए। और क्योंकि सत्य ईश्वर का गुण है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक श्लोक में भी सत्यम परम धीमहि कह के ईश्वर की प्रशंसा या ईश्वर को जो ईश्वर के हम उनकी जो स्तुति की गई है कि हम आपका ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि आप सत्य स्वरूप हैं। तो सत्य का यह जो स्वरूप हमें सामने आता है, इसमें सत्य की निष्ठा तो है ही, सत्य के मार्ग में चलने का संदेश भी है, क्योंकि सत्य के मार्ग पे चलना ही प्रभु की ओर चलना है। इस विषय पे हम आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।